Hi everyone, welcome to the sociology class. So today in the series of everyday mock for sociology CUET NET 2023, we are going to do our part 20. We have already done 19 parts in this series and हर part में हमने 20 MCQs solve किए हैं. Okay, I am your educator Bhairavi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are a sociology student and preparing for any sociological exam. So आज का जो टॉपिक है मॉक का वो है रिसर्च मैथडोलॉजी और मैंने पहले से ये चीज़ कल भी बता दी थी. सो आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे. आफ्टर द मॉक फिनिशेस डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर्स इन द कमेंट बॉक्स. So question number 1, according to ethnomethodologist, which type of reasoning is used by people? Ethnomethodologist जो होते हैं वो कौन सी रीजनिंग यूज करते हैं? इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रैक्टिकल या फिर नो रीजनिंग? The correct answer is C, that is practical reasoning. Question number 2, conversational analysis कौन सी methodology का part होता है? Phenomenology, Verstehen, ethnomethodology या फिर structuralism? ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कन्वर्जेशन यानी जो हम बात करते हैं वो तक इसमें आ जाएगा? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एथनोमेथडोलॉजी. मैंने कल के मॉक में बताया था एथनोमेथडोलॉजी इज समथिंग वी कैन कॉल थिक डिस्क्रिप्शन, मतलब छोटी से छोटी चीज भी हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ पर्टिकुलर टेक्निक अप्लाइड repeatedly to the same object producing the same result each time it is said to have. अगर कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक है, कोई एक टेक्निक हम सेम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं और हमें उसका सेम रिजल्ट मिल रहा है बार बार, जितनी बार भी हम वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या फिर सब्जेक्टिविटी? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज रिलायबिलिटी. ओके. Question number 4, which type of sampling method is ideally suited where there is no knowledge about population? अगर आपको population के बारे में बिल्कुल भी knowledge नहीं है तो फिर आप कौन सा sampling लगाएंगे? Convenient sampling method, purposive sampling method, quota sampling method या फिर snowball sampling method? Very easy question. The correct answer is D, that is snowball sampling method. Snowball sampling method में क्या होता है कि हम पहले एक इंडिविजुअल से बात करते हैं, फिर हम दूसरे से बात करते हैं और वो जिसका नाम देता है उससे बात करते हैं. तो इस तरीके से जो है हमारी रिसर्च चलती रहती है. यानी एक पर्टिकुलर चीज़ से हम दूसरे पे मूव करेंगे, फिर उससे हम तीसरे पे मूव करेंगे और ऐसे ही हम अपना पॉपुलेशन के बारे में जानते रहेंगे. ठीक है. Question number 5, in which of the following type of research hypothesis is a prerequisite? इसमें से कौन सा ऐसा स्टडी है जिसमें हाइपोथेसिस होना बहुत ज़रूरी है? इसके बिना तो रिसर्च ये वाली हो ही नहीं सकती. बायोलॉजिकल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इंटरप्रिटेटिव रिसर्च या फिर क्रिटिकल रिसर्च? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी. एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि साइंस में होती है, उसमें हाइपोथेसिस के बिना आप उसको नहीं कर सकते. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज कंसीडर्ड दैट मोस्ट ऑफन एक्शन इज रूटीन एंड रिलेटिवली अनरिफ्लेक्सिव? किसने कहा था कि एक्शन जो होता है वो रूटीन होता है और रिलेटिवली अनरिफ्लेक्सिव होता है? एल्फ्रेड शुट्ज, गारफिंकल, मैक्स वेबर या फिर जॉन हेरिटेज? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट स्टूडेंट्स. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एल्फ्रेड शुट्ज. याद रखना ये एल्फ्रेड शुट्ज का फेमस कोट है. ठीक है. Question number 7, after data collection which is the correct sequence of the following steps? Data collection के बाद के steps आपसे पूछे हैं. Editing of filled in tool, coding, report writing, tabulation. Coding, report writing, editing the filled in tool या फिर tabulation. Report writing, editing filled in tool, tabulation, coding या फिर editing filled in tool, coding, tabulation? The correct answer is D, that is सबसे पहले एडिटिंग होती है, उसके बाद कोडिंग और लास्ट में टैबुलेशन. क्वेश्चन नंबर 8, एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू व्हाट?
एट्रीब्यूट के बारे में पूछा है आपसे और आपको बताना है कि एट्रीब्यूट किस में आएगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कांस्टेंट या फिर नन ऑफ द अबव. If you know the meaning of attribute, you will be able to solve this question. The correct answer is A, that is qualitative. क्यों? Attributes का सीधा सीधा मतलब हो जाता है features. Features like beauty, those features that you cannot measure in numbers. Okay? Attributes cannot be ओके तो ये चीज आप लोग याद रखना. क्वेश्चन नंबर 9, रेंज इज अ मेजर ऑफ व्हाट. रेंज जो है वो हम किससे मेजर करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, एसोसिएशन या फिर कोरिलेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. स्टैटिस्टिक्स के ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते ही हैं, सो प्लीज प्रिपेयर देम. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डिस्पर्जन. क्वेश्चन नंबर 10, who has given the formula for calculating rank correlation. रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला हमें किसने दिया है स्टैटिस्टिक्स में? स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल्स या फिर गैरेट. Easy question. The correct answer is A, that is Spearman. Question number 11. An idea about a given state of affair put forward in exact terms to provide basis for empirical testing. ध्यान से पढ़ना इसे. To provide basis for empirical testing. Options हैं ideal type, hypothesis, sociological imagination या फिर empirical research. The correct answer is B, that is hypothesis. Ideal type is a concept given by Max Weber and sociological imagination is a book by Cyril Mills. Book. Question number 12. Which of the following scale has real zero origin? इसमें से कौन सी स्केल है जिसका रियल जीरो होता है ओरिजिन? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. The correct answer is D, that is ratio. Question number 13. Which of the following is not a measure of central tendency? इसमें से कौन सा ऐसा है जो central tendency का पार्ट नहीं है? मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. The correct answer is D, that is standard deviation. Question number 14. Which technique of qualitative data collection is followed by researcher to understand people and their behavior through direct, focused and non-verbal interaction in the natural setting? देखो बहुत ध्यान से कीवर्ड देखना. एक तो क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, दूसरा नॉन वर्बल इंटरेक्शन की बात कर रहा है. ओके. इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, अबव ऑल. डायरेक्ट फोकस भी है. What would be the answer? The correct answer is B, that is observation. This is a proper definition of observation. Okay. Question number 15. Which of the following is not a measure of correlation? Correlation का इसमें से measure कौन सा नहीं है? chi-square, students t-test, mean dispersion या फिर product movement coefficient. The correct answer is C, that is mean dispersion. Question number 16. Name the technique which is to be used before the actual fieldwork starts. यानी फील्ड वर्क से पहले रिसर्चर क्या करता है? पायलट स्टडी, सेंसस स्टडी, केस स्टडी या फिर सर्वे. The correct answer is A, that is pilot study. Question number 17. A statement of relationship between variables to be tested is known as what? दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की सीधी सीधी डेफिनेशन है ये. क्वेश्चन नंबर 19.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, इसमें से कौन सा है जो कि अनस्टेबल एवरेज है? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन। ये मोड है, नॉट, what would be the answer? The correct answer is of course B, that is mode. Question number 20. Which of the following research design will be appropriate for studying voting behavior of urban middle class? The correct answer is B, that is descriptive. So don't forget to subscribe if you are a sociology student. You can go to playlist and choose and study according to your need. दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, क्योंकि कंपाइलेशन जो है इन क्वेश्चंस का वो टेलीग्राम पे ही मिलेगा. एंड दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू सोशोलॉजी यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर. देयर इज़ अ डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल. इसके अलावा कल जो होने वाला है हमारा मॉक, उसका टॉपिक है BHU MA पेपर. ठीक है, सो हम लोग BHU के पेपर से क्वेश्चंस डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कुछ दिनों तक. ओके, थैंक you very much guys, keep learning.